तैयार हो जाइए दुनिया की सबसे अनोखे और रहस्यमय जीवों से मिलने के लिए। समुद्र की गहराई से लेकर घने जंगलों तक हमने धरती के हर कोने में तलाश किया है ऐसे जानवरों की जो इतने अजीब और दिलचस्प है कि आप सोच में पड़ जाएंगे। इन जीवों की बनावट, आदतें और रहन सहन इतने अलग है कि मानो ये किसी और ही दुनिया से आए हो। मिलिए एक्सेलोटल से जो जिंदगी भर बच्चा बना रहता है। देखिए कोका की मुस्कान जिसे दुनिया का सबसे खुश जानवर कहा जाता है। जानिए आय के रहस्यों की जिसकी उंगली डरावनी ज़रूर लगती है पर इसके लिए ज़रूरी है। और देखिए ओका भी जो जेब्रा और जिराफ का अनोखा मेल लगता है लेकिन असल में है कुछ और ही। तो चलिए इस सफ़र पर हमारे साथ निकलते हैं जहाँ हम खोजेंगे ऐसे जानवर जो प्रकृति की सबसे अनोखी और चौंकाने वाली रचनाएं हैं। आप तैयार हैं? चलिए चलते हैं इस अद्भुत दुनिया की ओर। मेक्सिको की खोई हुई झीलों की गहराई में एक छोटा सा मैजिकल ड्रैगन रहता है। यह ड्रैगन ना तो मुझसे आग उगलता है ना ही किसी ड्रैगन मूवी के ड्रैगन की तरह आसमान की ऊंचाई में उड़ता है, लेकिन इसके पास ऐसा मैजिक है जो साइंस को भी हैरान कर दे। क्या आपने कभी पीटर पैन की कहानी सुनी है जो कभी बड़ा नहीं होता? एक्सेलोटल रियल लाइफ में उसका वर्जन है। पीटर की तरह यह जीव भी कभी बड़ा नहीं होता। यह हमेशा लार्वा स्टेज में ही रह जाता है, लेकिन उसी स्टेज में सेक्सुअली मैच्योर भी हो जाता है और इसी प्रोसेस को साइंटिस्ट नियोटनी कहते हैं। चलिए अब इसके मैजिक के बारे में भी जान लेते हैं। एक्सेलोटल की सबसे खास बात यह है कि इसकी रीजनरेशन पावर, यानी कि अगर इसके बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाए, चाहे दिल, दिमाग, पैर या पूंछ, ये उसे दोबारा उगा सकता है। साइंटिस्ट इसे लेकर रिसर्च कर रहे हैं ताकि इंसानों में भी ये पावर विकसित की जा सके। सोशल मीडिया पर जिसे सेल्फी किंग के नाम से पहचाना जाता है और इंटरनेट पर दुनिया का द हैप्पीस्ट एनिमल ऑन अर्थ कह के पहचाना जाता है, जो साइज में बिल्ली जितना और इंसानों के पास आने वाला। मिलिए दुनिया के सबसे खुश जानवर कोका से। कंगारू की तरह दिखने वाला ये जानवर मैक्रोकैट फैमिली से आता है जो कंगारू और वाल्बी से संबंधित है। लंबाई कुछ 40 से 50 सेंटीमीटर तक और पूंछ लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक। और वजन की बात करें तो 2.5 से लेकर 5 केजी के अराउंड रहता है। इनके हाइब्रिड की बात करें तो मुख्यतः वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रॉटनेस्ट आइलैंड पर पाया जाता है और कुछ संख्या में बाल आइलैंड पर भी। ये ज्यादातर झाड़ीदार इलाकों और छोटे जंगलों में रहना पसंद करते हैं। इनके खाने की बात करें तो ये पूरी तरह हर्बीवर होते हैं, यानी कि ये सिर्फ पत्तियां, घास, झाड़ियाँ और फल खाते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि ये हर तरह की पत्तियों को पचा सकते हैं। ये अपने दिन का समय ज़्यादातर आराम करते हैं और ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात में एक्टिव होते हैं और इंसानों से ज़्यादा डरते नहीं, बल्कि कैमरा देखकर कैमरे की तरफ खुद ब खुद आते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर ज़्यादा फेमस है। और कंगारू की तरह दिखने के अलावा इसके पास कंगारू की तरह अपने बच्चों को सिक्योर रखने के लिए मादा कोका के पास थैली होती है, लेकिन डेंजर स्थिति में ये अपने जोए यानी अपने बच्चों को गिरा सकते हैं ताकि खुद बच सके। ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म है। दोस्तों अफसोस की बात यह है ये अब वल्नरेबल इसकी लिस्ट में आ चुके हैं। मतलब हमने इसकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो शायद कल को ये सिर्फ वीडियो में ही दिखे। रात के सन्नाटे में जब पूरा जंगल गहरी नींद में सोया होता है, मेडागास्कर के घने रेन फॉरेस्ट में एक अनोखा जीव अपनी रहस्यमय दुनिया में सक्रिय होता है। ये है आय, एक जीव जो दिखता है जैसे किसी दूसरी दुनिया से एलियन आया हो। आय नाम जितना अजीब, रूप रंग उससे भी ज्यादा रहस्यमय। आय एक प्रकार का लिमर्स है, यानी ये एक प्राइमेट्स की खास स्पीसीज है जो केवल मेडागास्कर में पाई जाती है, जो बंदर और इंसानों के दूर के रिश्तेदार होते हैं। लेकिन आय बाकी लिमर्स से बिल्कुल अलग है। इसकी आंखें बड़ी बड़ी, चमकीली और डरावनी सी है जो अंधेरे में भी साफ देख सकते हैं। इसके कान की बनावट लंबी जो हर हल्की सी आवाज को भी पकड़ लेती है। लेकिन जो चीज इसे सबसे खास बनाती है वो है इसकी लंबी पतली हड्डी जैसी तीसरी उंगली, जिसे वह कीड़ों के अंदर से निकालने के लिए इस्तेमाल करता है। पहले वह पेट की छाल पर धीरे धीरे टैप करता है। आवाज की गूंज से ही उसे पता चलता है कि लकड़ी के नीचे कीड़ा है या नहीं। अगर कीड़ा रहा तो फिर अपने दांतों से वह लकड़ी को चीरता है और फिर उस लंबी उंगली से कीड़े को बाहर निकाल लेता है। दोस्तों क्या आपको पता है मेडागास्कर के कई गांवों में इसे अपशगुनी माना जाता है। कुछ तो मानते हैं कि अगर आय किसी पर अपनी उंगली से इशारा कर दे तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इन्हीं अंधविश्वासों के चलते कई बार इसे मारा भी जाता है और साथ में जंगलों की कटाई और मानवीय अंधविश्वास ने इसे विलुप्त की कगार पर ला दिया है। लेकिन यह जीव जो लाखों सालों की प्रकृति की रचना है, हमसे बस इतना चाहता है कि हम इसे समझे और बचाए। मेडागास्कर के घने जंगलों में जब अगली बार कोई टप टप की आवाज सुनाई दे तो याद रखिए यह है आय, प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार जो आज भी अपने
अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। अफ्रीका के डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बीच एक ऐसा क्रिएचर छुपा हुआ है जिसे दुनिया ने बहुत कम देखा है, जिसका नाम ओकापी। एक ऐसा जानवर जो दूर से देखने पर ज़ेब्रा जैसे स्ट्राइप्स दिखाता है, पर असल में ये ज़ेब्रा नहीं है। ये है जिराफ का सबसे करीबी रिश्तेदार ओकापी। ओकापी को जंगल का फॉरेस्ट जिराफ भी कहा जाता है। लंबी गर्दन, सिल्की ब्राउन कोट और पैरों पर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप एक नेचुरल कैमोफ्लेज जो इसे डेंस फॉरेस्ट की शैडोज में छुपा देता है। ये स्ट्राइप्स प्रेडेटर्स कंफ्यूज कर देते हैं, स्पेशली डेंस फॉलिएज में। क्या आपको पता है घने अफ्रीकी जंगलों में रहने वाला ओकापी क्या खाना पसंद करता है? ना वो शिकार करता है, ना तेज दौड़ता है, बस शांति से अकेले जंगल में घूमता है और तलाशता है अपना पसंदीदा खाना, कोमल पत्ते, कली और रसीले फल। उसकी एक खास ताकत है 18 इंच लंबी नीली जीभ। उसी जीभ की मदद से वो बड़ी आसानी से ऊंची डालियों से पत्ते तोड़ लेता है, बिल्कुल अपने लंबे कजन जिराफ की तरह। और ये जीभ इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि ये अपने कान भी साफ कर सकता है। दुनिया ने इस क्रिएचर के बारे में पहली बार 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में सुना। तब तक ओकापी सिर्फ लोकल ट्राइब्स के लेजेंड में जिंदा था, एक मिथिकल एनिमल जिसे लोग अफ्रीकन यूनिकॉर्न कहते थे। ओकापी बहुत शाय और अकेले रहने वाला जानवर होता है। फीमेल ओकापीज एक सेफ और छिपी हुई जगह चुनती है अपने बेबीज के लिए, जहाँ वो कुछ हफ्ते क्वाइटली पलते हैं। एक न्यूबॉर्न ओकापी सिर्फ 30 मिनट में चलना शुरू कर देता है। ये रेयर स्पीशीज सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के रेन फॉरेस्ट में मिलती है। डिफॉरेस्टेशन के और पोचिंग की वजह से ओकापी अब इंडेंजर्ड लिस्ट में आ चुका है।